नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। जीवन के तनाव में, चुनौतियों में और तमाम सारी जरूरतों को पूरा करने में, उसकी आपाधापी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने सुकून के लिए 2 वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। और जब भी सुकून की कोई बात होती है तो फिर हमारे जीवन में हास्य को हम ढूंढते हैं। हमारे साथ विकास बौखल जी हैं। आप हास्य कवि हैं और तमाम सारे गंभीर मुद्दों को लेकर आप अपने रचनाओं से ऐसा ऐसा कमेंट ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसी चेतावनी देते हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मन धन्यवाद विवेक जी। बस्ती में आए इससे पहले भी आप आ चुके हैं, कितना बदला हुआ लग रहा है बस्ती? बस्ती तो मैं लगभग 15 से 20 बार आ चुका हूँ। बस्ती महोत्सव में भी आया हूँ, सांसद खेल महोत्सव में भी आया हूँ। लेकिन जो पहले 10-12 वर्ष 15 वर्ष पहले बस्ती की साहित्यिक गतिविधियाँ थी वो इतना तेज नहीं थी। लेकिन जब से ये बस्ती का महोत्सव और ये खेल कुंभ ये सब कार्यक्रम शुरू हुए हैं, नगर पालिका के एक आध भी कार्यक्रम मैंने किया है। अब 10-12 वर्षों के बाद साहित्यिक गतिविधियों में बड़ा सुधार है बस्ती के, और यहाँ से नए लोग भी अच्छी अच्छी कविताएं लेकर के निकल रहे हैं। हास्य, आप जो आपकी मुख्य जिस पे आप रचनाएं करते हैं हास्य है, तो मतलब हास्य आपको बचपन से हास्य का ऐसा स्वभाव था कि किसी गम को छुपाने के लिए हास्य का आपने चुना? नहीं, मैं बचपन से हास्य, मैं बहुत जो गांव में जैसे कहते हैं लंठ टाइप का लड़का होता है, तो मैं हास्य हमारे बचपन में, हमारे कोई भी अभी भी, अब हम यात्रा करते हो, कोई भी बात आ जाए, कोई गंभीर से गंभीर बात हो जाए, अगर किसी का सौ भी निकल रहा हो तो मेरे स्वभाव में है वहां से भी हमारे हाथ से निकल जाता है। जैसे मतलब कोई 100 निकल रहा तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है। नहीं, ऐसे लोग रो रहे हैं, गम मना रहे हैं, तो ऐसा कौन सा काम आप? रोने का भी कई तरीका होता है, कई तरह से लोग रोते हैं। कुछ लोग हैं जो रोते हैं, जो अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, उनको दुख लगता है। कुछ लोग बना बना के रोते हैं कि फलाने ऐसे थे, ऐसे चले गए, वैसे चले गए, तो वहां से रोने से भी हाथ से निकल आता है, तो मुझे वहां आनंद भी आ जाता है। तो आप मौत पे आनंद? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मौत तो उत्सव का दिन होता है, अगर अच्छे अच्छे से मौत हो तो। ये मतलब कविता मंच पे आने का कैसे चयन हुआ? कैसे आने का हमारा, देखे, कविताओं का शौक था। हम दूसरों की कविताएं पहले पढ़ते थे, स्कूल में जाके कहीं फंक्शन होता था तो पढ़ते थे। तो धीरे धीरे हमें लगा कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, तो इसमें तमाम गीतकार आते थे, वीरस के कवि आते थे, लेकिन जो हंसाते थे तो लोग उसमें बड़ा उत्साह उनका देखते थे। हम हंसते हंसाते खूब मौज लेते थे, तो हमको लगा कि हम भी ये काम कर सकते हैं। तो 2000 सन 2000 में हमारे यहाँ बेनी प्रसाद वर्मा जी एक केंद्रीय मंत्री थे, तो उन्होंने दूरसंचार विभाग का एक उद्घाटन करना था, हमारे क्षेत्र में बनवाया था। तो उसी में एक लोकल के कवियों का कवि सम्मेलन था। तो वहाँ के प्रधान जी थे राम कुमार सिंह, मैं उनके यहाँ गया, बोला हम भी कविताएं पढ़ेंगे। तो बोले ठीक है, आइए, व्यवस्थाएं देखिए। खुद ही जाके आप कहते? हाँ, खुद ही जाके कहे थे। भाई कवि सम्मेलन कभी पढ़े नहीं थे, स्कूलों में पढ़े थे दूसरी कविताएं, पहली बार कवि सम्मेलन का अवसर मिला था। तो बोले ठीक, आइए, व्यवस्थाएं देखिए और मौका लगा तो पढ़वा देंगे। तो अपना कुर्सी उर्सी सब लगवा रहे थे, तो कैसे क्या करवाना, मंच का डेकोरेशन जो था सब हमने बताया, सब सही कराया। फिर जब पढ़ने का नंबर आया तो एक विनोद सिंह विनोद कवि थे, वो संचालन कर रहे थे। तो हम दूसरे के कवियों की कविताएं सुनाते थे, तो बोले क्या पढ़ोगे? तो हमने रफीक सादानी की 1-2 कविताएं मुझे याद थी, तो मैंने निकाली। कौन सी? अरे वही है ना कि जितना चाहा था उतना चलो, माना है कि मोहब्बत में चोट खाई है, जितना सोचा था उतना चोटान थोरो है। यही सब 2-4 लाइनें मुझे याद थी, तो यही सुनाने गया था। तो बोले देखिए, कविता का मंच है, साहित्य का मंच है, यहाँ दूसरे के नहीं सुनाई जाती, चुपचाप चले जाओ। अच्छा, वो बात हमको खल गई, शायद वहां वो न टोके होते तो आज हम कवि न होते। तो हम गए, तो उस समय हम अवधि में शुरू किए काम, क्योंकि रफीक सादानी अवधि के कवि थे, मुझे वहीं से थोड़ा प्रेरणा मिली थी। तो हम शुरू किए, तो पहली हमने कविता, गांव का एक पात्र मैंने लिया, जो प्रधान होता, महिला प्रधानी हो जाती। मैंने वहां से एक कविता, मेरी प्रथम कविता है वो अवधि की, मैंने 17 साल अवधि में काम किया। एक कविता मैंने लिखी थी कि पत्नी भय प्रधान, पति जी दिन भर मऊ जुड़ाऊे, और घर मा झारे रुआब लौट जब सांझ घरे का आवे, परधानी नौ पति देव माँ भिरी एक दिन तिगड़ी, प्रधान पति से नी प्रधानिन बड़ी जोर से बिगड़ी, कि फर्जी रुआब दिखाए रहो, कि फर्जी रुआब दिखाए रहो, का अक्ल हो गए गुम, प्रधानिन हम पद हमार और रुआब दिखाई हो तुम, कि अब तुम्हारे तनिको न मनबे और न खइबे गम, घर में बैठ कर चूल्हा फूको ब्लाक का जेबे हम। ये मेरी पहली कविता है। फिर मैंने कुंभ यात्रा की एक कविता बहुत लंबी लिखी, आज कुंभ यात्रा बहुत वायरल है, कुंभ का मेला, बिल्कुल वही दार्शनिक कविता है, बिल्कुल। थोड़ा शुरुआत कर। वो लंबी कविता है, अवधि की है कि पूस माघ के जाड़े में हमहू प्रयाग नहाए गैन, दुईमन सतुआ धवन भर गुड़ बोरिया में धरुआए गैन, कि बढ़िया गादा जुंधरी के नींबुआ और नमक धराए लीन, चना की रोटी बेसनौटी 10-12 ठई बंधाए लीन, स्टेशन पहुंचन टिकट लीन, गाड़ी में चढ़े तैयारी भय, रहे प्लेटफार्म पर भीड़ बड़ी, बस धक्का मुक्का जारी भय, कि साथे जी चढ़ोइया गए रहे हमका भीरे में ठेल देन, साथे जी चढ़ोइया गए रहे हमका भीरे में ठेल देन, मानो बढ़के स्पेलर में सरसों के घानी पेल देन, कि 2-4 जने झगड़ा होइगा,
हमका सब जने पछाड़ देहिन, हम बोरियग मुंह पकड़न रह गेनु सतुअक गठरी मार देहिन। तो लंबी कविता है तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, 10-12 मिनट की कविता है। अच्छा, कवियों को कहा जाता है कवि बनने के लिए प्रेम व्रेम होना जरूरी, कुछ लफड़ा हिसाब के साथ नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रेम तो हमको आज तक नहीं हुआ। एकदम खाली। दूसरों के प्रेम पे हम कुछ लिख देते हैं, जैसे बहुत फेसबुक व्हाट्सएप का प्रेम एक चल रहा, डीपी लगा के लोगों को बेवकूफ बनाने वाला। तो मैंने यहाँ से जब मैं खड़ी बोली में आया तो यहाँ से मैं लिखना शुरू किया। बहुत लोग तमाम धोखा खा जाते हैं, 80-80 के जो है बुजुर्ग जो है डीपी लगा के सुंदर सुंदर लड़कियों के लोगों को फुसलाते बहलाते हैं। तो उस पर मैंने 4 पंक्तियां कही कि फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीत मेरी सांची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीत मेरी सांची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची है। तो ऐसे विषयों को हम कविता बनाते हैं जो कालजयी हमेशा रहे। ऐसी कविताओं को हम कम लिखते हैं कि जो समय के साथ ध्वस्त हो जाए, खत्म हो जाए। राजनैतिक भी अगर हम कुछ लेते हैं तो ऐसा लेते हैं कि कालजयी हो। जैसे मैंने अवधि में 4 पंक्तियां कही थी कि जनता का सब उत्साह और जुनून चलागा। किसी दल का नाम नहीं, किसी नेता का नाम नहीं, और पूरी राजनीति समाहित है इसमें कि जनता के सब उत्साह और जुनून चलागा। वादा रहा है मई का पूरा जून चलागा। और सोचित है बस्ती क्षेत्र का विकास कब हुई, बुधवा चुनाव जीता हनीमून चलागा। तो ऐसे विषयों को जो हम कविता बनाते थे कि हमेशा कालजयी रहे, वो कविताएं मरे ना, समाप्त ना हो। अच्छा, आप लंबे समय से मंचों पर हैं, अलग-अलग सरकार साहित्य के लिए, कवियों के लिए काम करने का दावा करती है। आपको क्या लगता है कि किस सरकार के द्वारा या किसी विशिष्ट जनप्रतिनिधि, अगर आपका कोई अनुभव रहा हो, जिसने विशेष रूप से साहित्य के क्षेत्र में नए लोगों को अवसर दिया हो, या जो तमाम सारी संस्थाओं के माध्यम से जनहित में काम किया जाता है, उसको लेकर के पहल की? देखिए, राजनीति क्षेत्र में कवियों को जितना सम्मान मिला, तो मुलायम सिंह की सरकार में भी तमाम कवियों को राज्य मंत्री बनाया गया, पद्मश्री और सब क्या कहते हैं साहित्य भूषण और ये सब सम्मान से सम्मानित करके उनकी पेंशन उनसे सब बंधी थी। उसके बाद जब योगी जी की सरकार आई तो इस समय उत्तर प्रदेश में तमाम महोत्सव हो रहे हैं और हर महोत्सव में कवि सम्मेलन, साहित्यिक गतिविधियां सक्रिय हैं। हर जगह कवि सम्मेलन होता, कवि सम्मेलनों में पिछली सरकार से ज्यादा इस सरकार में बढ़ोतरी आई है। और जहां तक राजनीतिक लोगों की बात रही तो गोंडा के हमारे सांसद जी, जो पूर्व सांसद थे कैसरगंज के ब्रजभूषण सिंह जी, तो गोंडा के क्षेत्र में शुरुआती दौर में हम लोग जब कविताओं को प्रारंभ किए, नए नए मंचों पे थे, तो उन्होंने गोंडा से लेकर के बाराबंकी से लखनऊ जितने नए कवि थे उनको बहुत ज्यादा जो है मौका दिया, जोड़ने का काम किया अपनी माँ की स्मृति में, और कभी अपने जो है पिता के सम्मान में, कभी किसी जो है गोनार्ड होटल उनका है वहाँ अपने गांव पे विष्णुहरपुर में उनका कॉलेज है, विपिन बिहारी सिंह इंटर कॉलेज। होली के एक दिन कवि सम्मेलन होली के एक दिन पहले करते थे। तमाम जो है कवियों को बहुत अच्छा जो है मार्गदर्शन उनका मिलता था, वो साहित्यिक गतिविधियां उनके जो है द्वारा आगे बढ़ाई जाती। लंबा समय आपका बीत रहा है, अब जहां से शुरुआत हुई थी और अब कितनी संतुष्टि होती है? संतुष्टि मुझे बहुत है। जब मैंने पहले शुरुआत किया तो मेरी नौकरी थी, मैं जीटीएल कंपनी में टेक्नीशियन था। तो उस समय तो 50 रुपए 100 रुपए कभी सम्मेलन में 150-200 रुपए से मिलते थे, तो उससे कोई संतुष्टि तो होती नहीं था। लेकिन हमारे अंदर एक लगन थी कि ये नौकरी छोड़ देंगे तो ये काम हम अच्छा कर ले जाएंगे। तो मैंने नौकरी भी वहीं छोड़ दी और 17 साल मैंने अवधि लोक भाषा में काम किया। उसके बाद अब 17 साल बाद मैं जब खड़ी बोली में आया, अवधि लोक भाषा का एक सीमित क्षेत्र 10-12 जिले थे, उसी में सुनी जाती थी, बाहर जा नहीं मिलता था। तो कुछ लोगों ने मुझे सलाह दिया, हमारे बड़े कवियों ने, कि तुम खड़ी बोली में आओ, हिंदी में शुद्ध कविताएं अच्छी लिखो तो तुम्हें बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो बढ़िया विस्तार है और अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है और पहले से 20 गुना अच्छा मुझे सुधार है। आजकल कवि सम्मेलन में ब्रांडिंग एक शब्द आ गया है, ब्रांडिंग की रचना दोनों में क्या जरूरी है? ब्रांडिंग जरूरी है तो रचना चाहे जैसी चल जाएगी। देखिए, रचना तो मूल है। ब्रांडिंग में मान लिया किसी की आप कविता पढ़ दी, यूट्यूब पे वायरल हो गए, जितनी तेज वायरल होते 1.5 लाख गालियां नीचे लिख के आती है, तो उस कमेंट में 1.5 लाख गालियां आती है। उससे अच्छा एक अच्छा कमेंट आ जाए, वाह क्या कविता है, क्या बात कह दी, उससे मैं ज्यादा संतुष्ट हूँ। मुझे कोई ब्रांडिंग वरांडिंग का कोई मतलब नहीं है। और जो ये नए लोग आ रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक के सहारे कि नहीं हम ही तीर मारेंगे, देखिए, यूट्यूब फेसबुक जो है सफलता का मानक नहीं है। मानक अपनी जो है कविता है, अपनी कला है। सबसे पहले जो नए लोग आते हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। कुछ लोग अर्थ में, इंटर में, हाई स्कूल में पढ़ते हैं और कविताओं के प्रति इतना समर्पित हो गए हैं, इस कवि सम्मेलन के प्रति, उनको ये लगता है कि बस इसी में सब कुछ है। उनसे मेरा बस एक ही निवेदन है, उनको एक सुझाव है कि पहले अपनी अच्छी पढ़ाई करें, उसके बाद कोई अच्छी जॉब लग जाए,
उसके बाद कविता के क्षेत्र में आए। या तो फिर इतना कॉन्फिडेंस हो, इतनी अच्छी कविताएं हो कि आप वो इस क्षेत्र में अपने को स्टैंड कर ले जाएंगे, तभी आए। भविष्य में कुछ किताबें या कुछ साहित्य के क्षेत्र में अलग कर रहा हूँ। एक हमारी किताब फुलझड़ी आने वाली है, तो उम्मीद है कि जो है जनवरी तक अगले आ जाएगी। उसमें भी हास्य रहेगा, कुछ गंभीर रहेगा, हास्य ही रहेगा। मैं देखो हास्य का कवि हूँ, तो मैं ज्यादा गंभीर कविताएं लिखता नहीं। जीवन में कुछ गंभीर है कोई चीज आपके? नहीं, गंभीर मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ हास्य है। सब हास्य है। गंभीर को भी मैं हास्य लिखता हूँ। रिश्तों की बड़ी अच्छी तुरपाई आप करते हैं हास्य के माध्यम से। एक दो जो कोई अगर याद आ रहा हो। है कि वो मेरी जब शादी तय हुई, अपनी पत्नी को हम देखने गए, तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव किया गया कि लड़का कवि है, तो हम जिसको अगर कुछ किसी का परिचय कराएं तो कविता में प्रणाम करे। तो मैंने वहां से भी प्रणाम में हास्य निकाला कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता के। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता की। तो हर रिश्तों में मैंने हाथ से निकालने की कोशिश की है। एक रचना आपकी बहुत लोकप्रिय हुई, आधार कार्ड से जोड़ा जाए। वो रचना सुना दीजिए। उसके साथ एक सवाल है कि मंचों पर कितनी चुनौतियां हैं, कभी किसी रचना को लेकर के, किसी आपके हास्य को लेकर के कोई धमकी उमकी मिली कभी? नहीं, कोई धमकी नहीं मिली, लेकिन लोग कभी पता लगा कोई कांग्रेस पार्टी कमेंट हो गया तो कांग्रेसी बैठा वो नाराज मुंह फुलाए पड़ा है, कोई बीजेपी वाले हो गया तो उसका मुंह सूजा पड़ा है। लेकिन इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधार कार्ड से जोड़ा, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए। और लोग 4-4 शादियां भी करते हैं, तो मैंने कौन 4 शादी कर उनको थोड़ा अब नहीं करते, आप खुद ही जानते हैं जहाँ 4 जायज हैं, आपको भी पता है, आप तो मीडिया से है, पता है कहाँ 4 जायज है। तो बंद हो गया? नहीं बंद, अभी पूरी तरीके से कहाँ बंद हुआ है, कागज में बंद हुआ। कागज में बंद हुआ है, वैसे तो नहीं बंद है। तो मैंने उसी समय थोड़ा इशारा किया था कि उनको भी थोड़ा किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा न मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। प्रेम कैसे शुरुआत की जाए? जो नए तमाम सारे दर्शक हमारे हैं, प्रेम में बड़ी जल्दी उबन होने लगती है, तो अस्थायित्व तो कैसे आए? नहीं, प्रेम अगर पवित्र होगा तो उबन थोड़ी आएगी। जहाँ कुछ पाने की लालसा होगी प्रेम में, वहां जो है उबन आएगी। और प्रेम अगर मीरा और श्याम की तरह होगा तो उसमें उबन थोड़ी आने वाली है। पुराने जो रचनाकार हैं, जो तमाम सारे अलग अलग, तो किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? पुराने रचनाकारों ने सिर्फ हमें हास्य के कवियों ने प्रभावित किया, इसीलिए मैं सिर्फ हास्य ही लिखता हूँ। वर्तमान में हास्य के कौन कवि सबसे ज्यादा आपको? देखिए, मुझे उस समय रमई काका, काका बैसवारी और ये रफीक सादानी, केडी शर्मा हाकारी, जो मेरे युग के कवि हैं, बस मुझे वही प्रभावित किए। न मैंने कभी पुराने कवियों को पढ़ा और न कभी उनको सुना। कैसे आप छोटी छोटी चीजों से कैसे निकाल लेते हैं हाथ से? आपने कहा हंसा हो जा रहा है, हाथ से निकल जाता है, ये कौन सा मतलब, ऐसी कौन सी अलग से? देखिए जैसे आप सोशल मीडिया से हैं, एक चैनल से हैं, तो आपको हर जगह अपना विषय मिल जाता है। हाँ, देखते रहते, तो इसी तरह हम भी देखते रहते हैं। 100 पे मतलब? नहीं, क्यों नहीं भाई, काशी में जो है मणिकर्णिका घाट पे जो है ये जो उत्सव जलाए जाते हैं, वहां भी उत्सव के साथ जलाए जाते हैं। हाथ से ही उत्सव है, तो क्यों नहीं हाथ से निकल सकता। वर्तमान में सबसे जो ने तो एक जो है मृत्यु पे भी हाथ से कहा था, मुझे वो पूरी याद नहीं है। वो हुआ था कि कुंभ मेले गई थी कि बमनन के सब कर्म के फूट, जब ते रही करो आज बूढ़ा लौटिए घर का, ऐसे करके उनकी कविता थी। तो वो उनसे मैं जो है बहुत प्रभावित हूँ, तो मैं इसी तरह हाथ से लिखता। मंचों पर जो है आधिपत्य की बात होती है, तमाम और मुद्दों को लेकर के ये कहा जाता है कि पक्षपात होता है, आपको लगता है ऐसा कुछ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, जो कला है उसको सम्मान हर जगह मिलेगा। अगर कोई एक आध दिन पक्षपात करेगा, अगले दिन नहीं करेगा, जनता उसका निर्णय कर देती है। कला अपना रास्ता निकाल ही लेती है। कितने दिन तक दबी रहे, उभर के आती है। मैं 17 साल अवधि में पढ़ा हूँ, 10-12 जिले में घूमता था। अब जो है जब से खड़ी बोली में आया, पूरा देश घूम लिया, कोई जगह बाकी नहीं। दुनिया नहीं घूमी, कुछ कारण है, मैं दुनिया में नहीं जा सकता। अरे ऐसी को? अच्छा, आप बाहर नहीं जा सकते? देश नहीं जा सकते, कुछ बंदिशें हैं। ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे मुकदमे में सजा है, पासपोर्ट नहीं बनता, इसलिए नहीं जा पाते। कानूनी है तो ये अपने देश में तो प्यार मिली है। अपना देश बहुत है भाई, अपने देश में इतना प्यार रहा तो बाहर का प्यार हम क्या करेंगे। दुनिया में प्यार मिले, अपने घर देश में ना मिले, कोई मतलब नहीं, अपने घर देश में मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। देखिए, ये हास्य कवि विकास बौखल जी थे, जिनसे हमने लंबी बातचीत की तमाम सारे पक्षों को लेकर के, रचनाओं को लेकर के। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर हमें बताइएगा। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्रा।